आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उन 3 ममालिक की जिन्होंने इजराइल को बड़ी धमकी दी है और ये धमकी दी है गाजा के मसले पर। जिस तरह से गाजा पर नया ऑपरेशन शुरू किया गया है और जिस तरह से वहां के लोगों को अब नकले मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है, उस पर 3 बड़े मुल्कों ने, जिनमें बरतानिया यानी ब्रिटिश, फ्रांस और कनाडा शामिल है। वैसे तो 20 मुल्कों ने ये बात कही है, कई और देश अब सामने आ रहे हैं, लेकिन इन 3 मुल्कों ने जो अपना जॉइंट प्रेस रिलीज जारी की है या बयान जारी किया है, जो मुश्तरका बयान जारी किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बड़ी वार्निंग दे दी है इजराइल को। और जब हम ये कह रहे हैं कि इजराइल को ये वार्निंग दी गई है, तो इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका को वार्निंग दी गई है। और ये तीनों मुल्क जो यूरोपीय ममालिक है, आप देखिए कि बरतानिया, फ्रांस और कनाडा, ये इन तीनों मुल्कों ने और कहा क्या है, ये अनादुल्लो की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि उन लोगों ने किस तरह से कहा है और क्या कहा है। दरअसल अब तक मालूम है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 53,000 लोग मारे जा चुके हैं, न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं और इसके अलावा अब उनको वहां से निकाला जा रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है और इसीलिए उस पर अफसोस जाहिर करते हुए और इंसानियत का हवाला देते हुए उन्होंने क्या कहा है वो आप देखिए। उन्होंने अपने बयान में जो कहा है, मुलाहजा कीजिए। उन्होंने कहा कि हम गाजा में इजराइल की फौजी कार्रवाइयों में तौसी की शदीद मजम्मत करते हैं। गाजा में इंसानी अजियत की सतह नाकाबिले बर्दाश्त है। कल का ऐलान कि इजराइल गाजा में खुराक की बुनियादी मिकदार की इजाजत देगा मुकम्मल तौर पर नाकाफी है। यानी ये बात काबिल कबूल नहीं है कि आप मुख्तसर से दे देंगे, और इसे तो यूएनओ ने कहा कि ये तो और भयंकर हो जाएगा, ये तो और खतरनाक बात है जिस तरह का काम ये इजराइल और अमेरिका कर रहा है। ये मुतनब्बे खबरदार पहले ही यूएनओ कर चुका है। तो अब वही बात इन तीनों मुल्कों ने कही है और इजराइल से बराह रास्त ये बयान जारी करते हुए, और उन्होंने अपने बयान में क्या क्या है ये भी देखिए। उन्होंने कहा कि हम इजरायली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो गाजा में अपनी फौजी कार्रवाइयां रोक दे और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद को गाजा में दाखिल होने की इजाजत दे दे। ये उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा क्या, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इंसानी हमदर्दी के उसूलों के मुताबिक इमदादी सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए बातचीत भी शामिल होनी चाहिए। हम हमास से मुतालबा करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ एक तरफ इजराइल से इन तीनों मुल्कों ने डिमांड की है, मांग की, वहीं हमास से भी मुतालबा किया है कि हम हमास से मुतालबा करते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से वहशियाना तरीके से यरगमाल बनाए गए बकिया यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। तो ये आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने उनसे भी मांग की है कि वो भी ऐसा करें। तो ये आप देखिए, और ये मुश्तरका बयान है। हालांकि जब जब बातचीत हुई है तो हमास ने उन्हें रिलीज किया है। अभी आप देखिए कि जो एक अमरीकी शहरी को रिलीज किया है, तो उसमें बाकायदा जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इनकी रिहाई के बाद, अलेक्जेंडर की रिहाई के बाद हम 48 घंटे में सीज फायर कर देंगे। लेकिन क्या अमेरिका ने उस पर अमल किया? बल्कि जो बयान आया वो बड़ा खतरनाक है कि लाशों को दिखा करके अमेरिका ये बात कह रहा है कि अगर सारे यरगमालियों को नहीं छोड़ा गया, बंदूकों को नहीं छोड़ा गया, तो फिर ये कत्ल गारतगरी जायज है, ये नाजायज नहीं। ये बात उन्होंने कहा। तीनों ममालिक ने इजराइल पर अहम इंसानी इमदाद फराहम करने से इनकार करने का इल्जाम लगाया और खबरदार किया कि इस तरह के इकदामात बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का खतरा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये इसे आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने मजीद जो आगे कहा है वो आप मुलाहिजा करें कि इजरायली हुकूमत का शहरी आबादी
को ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम करने से इनकार नाकाबिल कबूल है और बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का खतरा है। हम इजरायली हुकूमत के अरकान की तरफ से हाल ही में इस्तेमाल की जाने वाली नफरत अंगेज जबान की मजम्मत करते हैं, जिसमें ये धमकियां भी शामिल हैं कि गजा की तबाही से मायूस शहरी अपने घरों से भागना शुरू कर देंगे। मुस्तकिल जबरी नकल मकानी बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी कोई ये कर ही नहीं सकता कि किसी को जबरदस्ती मजबूर करके उसे पलायन पे आमादा कर दे, ये गैर कानूनी है। तो इस तरह ये तीनों जो मुल्क हैं उन्होंने ये मुश्तरका बयान जारी किया है और उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक नेतन्याहू हुकूमत इन घिनौने इक़दामात को जारी रखेगी। अगर इजराइल ने नए फौजी हमले बंद नहीं किए और इंसानी इमदाद पर आयद पाबंदियां खत्म नहीं की तो हम जवाब में मजीद ठोस इक़दाम करेंगे, ये उन्होंने कहा। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि हम मगरबी किनारे में बस्तियों को वुसअत देने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। इजराइल को गैर कानूनी बस्तियों को रोकना चाहिए और फिलिस्तीनी रियासत की अमलदारी और इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हम टारगेट पाबंदियां समेत मजीद कार्रवाई करने से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने एक तरीके से खुला ये चैलेंज कर दिया है कि अगर अब इजराइल नहीं मानता तो फिर हम और ठोस कार्रवाई पे आमादा हो जाएंगे। यानी एक तरीके से फिर इन्हें कुछ भी हो सकता है, इसमें जंग भी शामिल हो सकती है। और क्या कहा, हम फिलिस्तीनी अथॉरिटी, इलाकाई शराकतदारों, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के मुस्तकिल के इंतजामात पर इत्तेफाक राय को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी रखेंगे। अरब मंसूबे की तामीर, हम इस मकसद के इर्द गिर्द बैनुल अक़वामी इत्तेफाक राय पैदा करने में जून में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली आला सतही 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के अहम किरदार की तस्दीक करते हैं। तो यहाँ पे आखिर में वही बात कही कि हम जो 2 रियासती मसला है जिसपे पहले भी जो करारदाद है वो मंजूर हो चुकी थी, एक बार फिर उस पर बात आई है और ये कहा कि यही इसका हल है और ये जून में हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे कि ठीक है 2 रियासतें बनेंगी, उस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले जान तो बचाई जाए, पहले वहां उनको महफूज तो किया जाए, उनको सुरक्षा तो दी जाए, सिक्योरिटी तो दी जाए, खाना पानी तो दिया जाए। तो अब वही बात आप देखिए कि तीनों मुल्कों ने, बाकी और मुल्क भी इसी तरीके की आवाज उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत अहम बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तीनों मुल्कों की वार्निंग के बाद इजराइल जरूर अपने पैरों को रोकेगा, अपने हाथों को रोकेगा। जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।